हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 3 दिन कबल बरगी के सरकारी अस्पताल में पुष्पम्मा नामी खातून ने बच्चे को जन्म दिया था। पैदाइश के बाद से बच्चे की तबीयत खराब थी। डॉक्टर्स की हिदायत पर बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जुमे के दिन हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कल सुबह पुष्पा ने अपने बेटे को हॉस्पिटल के फीमेल वार्ड में झूले से निकालकर फर्श पर सुलाया और वो कुछ काम में मसरूफ थी। इसी दौरान एक और खातून कुमरम्मा अपनी हामिला बेटी को लेकर उसी वार्ड में पहुंची। कुमरम्मा नामी खातून तवाजुन खो जाने के नतीजे में हादसाती तौर पर फर्श पर सोए हुए शेरख्वार बच्चे पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में बच्चा दबकर हलाक हो गया। बेटे की मौत के साथ ही मां पर सक्का-तारी हो गया। वो ज़ारो क़तार रोने लगी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही नामपल्ली पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में आग लगने का वाक़या पेश आया। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसे ही आग लगी, वहां के दुकान वालों ने फौरन उस पर काबू पाया। है बच्चे देख के देखते जा रहे हैं, देखने तो बस शराब के नशे में एक शख्स ने नौजवान खातून के साथ दस्तराजी करते हुए सरेआम सड़क पर उसके कपड़े फाड़ते हुए इंसानियत सोज हरकत की। इस वाक़े का अहम पहलू यह है कि करीब में मौजूद अफराद ने इस घिनौनी हरकत से उसे रोकने के बजाय अपने सेलफोन्स में फोटोज और वीडियोस बनाने को तरजीह दी। ये वारदात शहर हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के बालाजी नगर में पेश आई। उस शख्स की शिनाख्त 30 साल मजदूर पेशा पिद्दमारैया के तौर पर की गई। वो इतवार की रात 8:30 बजे अपनी मां के साथ बालाजी नगर बस स्टैंड से घर जा रहा था। उस वक्त एक मकामी नौजवान खातून दुकान से पैदल जा रही थी। उसे देखकर मारैया ने उसको रोकते हुए उससे दस्तराजी की कोशिश की। मुजाहमत करते हुए खातून ने उसको ढकेल दिया, जिसके बाद उस शख्स ने खातून पर हमला किया और उसके कपड़े फाड़ डाले। मारिया की मां जो वहां मौजूद थी, उसने उस खातून को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। जब वहां से मोटरसाइकिल से गुजरने वाली एक खातून ने उससे पूछा कि वह हरकत क्यों कर रहा है, तो मारिया ने उस पर हमला करने की कोशिश की। वो नौजवान खातून तकरीबन 15 मिनट तक वहीं रही। मुतासरा खातून वहीं सड़क पर बैठी रो रही थी। मारिया के जाने के बाद बाज़ अफराद वहां आए और खातून को चादर से ढांपते हुए इस बात की इत्तला पुलिस को दी।
हैदराबाद में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। बरहम आशिक ने माशूका को वाटर टैंकर के सामने ढकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले कामारेड्डी के माचारेड्डी मंडल के एक तांडे से ताल्लुक रखने वाली 22 साला प्रमीला नामी लड़की शहर के मजाफाती इलाके बाचुपल्ली में रहते हुए सेल्स गर्ल्स के तौर पर काम किया करती थी। लड़की के आबाई तांडे से ताल्लुक रखने वाला तिरुपति नामी नौजवान शहर में कैब ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए हफीज पेट में मुकीम है। इन दोनों में मोहब्बत हो गई और लड़की नौजवान पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। इस मसले पर उनके दरमियान झगड़े हो रहे थे। वो दोनों आज बाचुपल्ली मेन रोड से गुजर रहे थे और डिवाइडर के दरमियान रुक गए। इसी दौरान बरहमी के आलम में तिरुपति ने लड़की को वाटर टैंकर के सामने ढकेल दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। भद्रावती कोत्तागुडम जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा पीर को जिले के दुम्मापेट में उस वक्त पेश आया जब बोरमपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले 13 मजदूर बोलेरो गाड़ी में दुम्मापेट की सिम जा रहे थे कि गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी और उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद जिनकी शिनाख्त अप्पा राव और सुब्बा राव के तौर पर की गई शदीद जख्मी हो गए। ये अफराद बाइक पर जा रहे थे जब बोलेरो में सवार दीगर 12 अफराद भी जख्मी हो गए। उनको दुम्मापेट के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान 45 साल अप्पा राव चल बसा। नागौल ममता नगर में एक शख्स नाले के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर पड़ा। इस इलाके में नाले के काम जारी थे। इसी कॉलोनी का रहने वाला एक शख्स अचानक इस नाले में गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। उस शख्स को मकामी अफराद ने बाहर निकाला। मकामी अफराद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नाली के कामों में ताखीर से उनको मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि ओहदेदार फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नाले के काम करने को यकीनी बनाएं। जिले आदिलाबाद में नहर में गर्क तालिब इल्म की लाश का पता चल गया। ये तालिब इल्म कुलता गांव की नहर में गर्क हो गया था। पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स आदिलाबाद के पोस्ट ग्रेजुएशन साल अव्वल के तालिब इल्म 27 साला बी प्रवीण की लाश गोताखोरों की मदद से नहर से बाहर निकाली गई। प्रवीण राजन्ना सिलसिला जिले का रहने वाला था। वो नहर में गिरे अपने सेल फोन को निकालने की कोशिश के दौरान नहर में गिर पड़ा था। वो अपने साथियों के साथ नहर के करीब तफरीह के लिए आया था कि यह वाकया पेश आया। प्रवीण के साथी कार्तिक और राजू भी नहर में गिर गए, ताहम वो तैरकर साहिल पर आने में कामयाब हो गए। प्रवीण चूंकि तैराकी से वाकिफ नहीं था, इसलिए वो नहर में गर्क हो गया। उसकी लाश का पता इतवार की शब तक भी नहीं चलाया जा सका था। ताहम ये लाश इस वाकये के मकाम से 50 मीटर की दूरी पर पाई गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मुंतकिल कर दिया गया। खवातीन के साथ बदतमीजी करने वाले एक शख्स को ऐसा सबक सिखाया गया जो शायद वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आया। जिले प्रकाशम जिले के डोनाला मंडल के पेद्दा बोमलापुरम में एक शख्स ने हालत नशा में खवातीन के साथ छेड़छाड़ की। शराबी हरकत पर खवातीन बरहम हो गई। उन्होंने इस शराबी को सरेआम पीट दिया। शराबी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि उसे खवातीन किस तरह पीट रही हैं। खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले शराबी को अच्छी तरह से सबक सिखाने के बाद उन खवातीन ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा कि हफ्ते तक तेलंगाना के बाज़ मकामात पर हल्की ताउसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जुनूब मगरबी मानसून रियासत में कमज़ोर हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को मुतहर्रिक हथकरघा निज़ाम से मुल्क की गुनागुनियत की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के हैंडलूम सेक्टर खासकर खादी और टेक्सटाइल शोबे को दुनिया भर में मकबूल बनाने के लिए कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने लोगों पर जोर दिया कि वो हैंडलूम के कौमी दिन के मौके पर अंदरूनी मुल्क तैयार की गई अशिया और सामान को मकबूल बनाने के लिए अपने अहद का अदा करें। साथियों, अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है।
ये समय आजादी के लिए दिए गए हर बलिदान को याद करने का है। आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का ये भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये हमारी आर्थिक आजादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोड़ने का भी अभियान था। ये एक बड़ी वजह थी कि हमारी सरकार ने आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बीते वर्षों में भारत के बुनकरों के लिए, भारत के हैंडलूम सेक्टर के विस्तार के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। स्वदेशी को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। स्वाभाविक है कि इस क्रांति के बारे में लाल किले से चर्चा करने का मन होता है, और जब 15 अगस्त बॉल पास में हो तो स्वाभाविक मन करता है कि ऐसे विषयों की वहां चर्चा करूं। लेकिन आज देश भर के इतने बुनकर साथी जुड़े हैं, तो उनके समक्ष उनके परिश्रम से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का पीर को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। राहुल गांधी पीर को दोपहर 12 बजे से थोड़ा पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे तो पहले से मौजूद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के कायदीन अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, रामगोपाल यादव, संजय रावत, तिरुचि सेवा और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। ये राहुल गांधी जिंदाबाद और इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। कांग्रेस कायदीन ने एक दूसरे को लड्डू भी खिलाए। राहुल गांधी के साथ उनकी वाला और कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी भी थी। अपनी गाड़ी से उतरने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट हाउस के अहाते में वाक़ बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मोदी सरनेम के हवाले से तबसरा करने पर सूरत की एक अदालत में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत मंसूख कर दी गई थी। जुमे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत पीर को बहाल कर दी गई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।